नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में मायावती किस रणनीति के सहारे भाजपा का रास्ता रोकेंगी, यह जानने के लिए उनके सभी समर्थक बेचैन हैं। वैसे बीएसपी पर यह आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी से उनकी अंदरूनी साठगांठ है। इस तर्क को साबित करने के लिए मायावती की तरफ से बीजेपी के लिए थोड़े नरम और कांग्रेस व समाजवादी पार्टी के लिए गर्म बयानों का उदाहरण दिया जा रहा है। लेकिन मायावती की रणनीति को समझ पाना लोगों के लिए टेढ़ी खीर रहा है। इस मुद्दे पर राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि पिछले 3 दशक से बीएसपी की राजनीति एक जैसी ही रही है। उनके अनुसार पार्टी की राजनीति आंदोलन पर आधारित नहीं रहती है, चाहे वो हाथरस कांड जैसे मुद्दा ही क्यों न हो। एक तरफ जहां तमाम पार्टियां और नेता हाथरस पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलते हुए नजर आए थे, तो दूसरी तरफ मायावती और उनकी पार्टी ने पीड़िता के परिवार से मिलने से ज़्यादा उनको न्याय दिलाने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर दबाव बनाया। वहीं उन्होंने कई मुद्दों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति को भी ज्ञापन सौंपकर योगी सरकार पर दबाव बनाने का काम किया। यानी कि मायावती ने सड़कों पर उतरे बिना ही राज्य में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए अलग रणनीति बनाई। हालांकि कई लोगों को मायावती का यह रवैया अच्छा नहीं लगा हो, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको मायावती का यह रूप पसंद आया हो। हालांकि उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात नहीं की, लेकिन ऐसे लोगों को यह भी समझना चाहिए कि मायावती राजनीति के उस ऊंचे मुकाम पर है कि अगर वह खुद किसी के दरवाजे पर दस्तक देंगी तो लोगों के भीड़ को संभालना पुलिस के लिए मुश्किल हो जाएगा। यानी कि राज्य के सीएम पद पर नहीं रहते हुए भी मायावती अपने तरफ से राज्य में शांति बहाली का भरपूर प्रयास करते रहती हैं। दूसरी तरफ बात चुनावों की करें तो पिछले 3 दशकों में मायावती ने गठबंधन के साथ अपने प्रयोग भी करके देख लिए। मुलायम सिंह यादव से समझौता कर फिर गठबंधन तोड़ देना, बीजेपी के साथ पहले गठबंधन और फिर अलगाव, इसी तरह हाल ही में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना फिर तोड़ना। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो बताते हैं कि मायावती समय के हिसाब से गठबंधन का प्रयोग करती रहती हैं और इन प्रयोगों के आधार पर ही रणनीति भी तैयार करती हैं। यानी कि मायावती की रणनीति को समझना किसी के लिए भी आसान नहीं है और हर बार वह अपने विवेक के आधार पर गठबंधन करती हैं या तोड़ती हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मायावती इस बार योगी को सत्ता मुक्त करने के लिए बेचैन है। ऐसे में जानकारों का यह कहना है कि उनके समर्थकों को उन पर भरोसा रखने की जरूरत है, तभी राज्य में दलितों के अच्छे दिन आएंगे। धन्यवाद।